सब्बे बुद्धस्स बिंबे सकल दश दिशे केसलोमादि धातु वंदे सब्बेपि बुद्धं दशबल तनुजं बोधि चैत्यं नमामि। સદિયા વીતી ગયો પણ હજુ સભ્યતા ત્યાં જ છે। સ્વાગત છે તમારું ગુજરાતની મહાન ભૂમિ પર। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व, और साथ ही साथ स्वागत है आपका गुजरात और सौराष्ट्र की महान भूमि पर। इस चैनल के माध्यम से हम प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। इसके अंदर प्राचीन बौद्ध गुफाएं, प्राचीन बौद्ध स्तूप और प्राचीन बौद्ध स्मारक आपको दिखाए जा रहे हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं जूनागढ़। यहाँ के जूनागढ़ शहर से आबाजी जो टेम्पल है वहाँ तक जाने वाला जो मार्ग है, और उसके आगे जो उसके यहाँ पर जो वन विभाग का गेट लगता है गिर का, यानी कि गिरनार की पहाड़ी पर हम जाने वाले हैं। यहाँ पर बोरिया मंदिर नाम की जगह है। बोरिया मंदिर से आगे पश्चिम की ओर, पश्चिम की दिशा में लगभग 700 से 800 मीटर की दूरी पर एक प्राचीन बौद्ध स्तूप आज भी वीरान है, जिसे लाखामिडी कहते हैं वहाँ के लोग, और उसका नाम है द ग्रेट बोरिया स्तूपा। जी हाँ, आज हम इस द ग्रेट बोरिया स्तूपा की जानकारी लेने वाले हैं। जब इस प्राचीन बौद्ध स्तूप का उत्खनन किया गया था तो बहुत ही गलत तरीके से उत्खनन किया गया था, और आज भी बहुत ही गलत व्यवहार इस प्राचीन बौद्ध स्तूप के साथ वहाँ का जो प्रशासन है और जो भारतीय पुरातन विभाग है उनके माध्यम से किया जा रहा है। यह प्राचीन बौद्ध स्तूप वीरान होने के साथ साथ आज अपनी अंतिम सांस भी ले चुका है, क्योंकि यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही पवित्र ऐसा स्थल है, क्योंकि यहाँ पर तथागत बुद्ध की अस्थियाँ पाई गई थी। यहाँ पर अस्थि करंडक पाए गए थे, और ये जो अस्थियाँ है आज एक बक्से में या फिर एक पेटी में बंद करके रखे गए। इसकी जानकारी आम लोगों को नहीं है। यह प्राचीन बौद्ध स्तूप आज हम देखेंगे। और हाल ही में जो खबर आई थी श्रीलंका से 122 वर्ष बाद भारत में तथागत बुद्ध की जो अस्थियाँ है वापस आई थी, और उसका स्वागत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, यह जो मुख्यमंत्री थे, यह वहाँ पर आए, वहाँ पर थे। वहाँ पर जो समारंभ हुआ वहाँ पर बहुत ही उत्साह से इन अस्थियों को लाया गया और पूजा गया। तो इसका जो महत्व है यह बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि भारत के अलावा अन्य देशों में इसे पैगोडा में रखा जाता है, स्तूपों में रखा जाता है, और आज भी उसे पूजा जाता है। लेकिन हमारे पास में यह स्थल है और पास में ही तथागत बुद्ध की अस्थियाँ, हम जहाँ पर रहते हैं हमें पता नहीं, लेकिन हमारे पास में ही कोई खंडर पड़ा है या फिर कोई वीरान ऐसी जगह है, यहाँ पर यह अवशेष बिखरे हुए हैं। तो इसका महत्व आने वाले समय में लोगों को ज़रूर पता चलेगा, और पता चलना भी चाहिए। यही इस चैनल का मकसद है। और सम्राट अशोक इन्होंने सारे भारत में जो 84,000 प्राचीन बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया था, तो उन्हीं में से आज का यह जो स्तूप है वह हम देखेंगे। तो चलिए आज का यह जो महत्वपूर्ण वीडियो है यह शुरू करते हैं। और यह शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, इस चैनल का हर एक वीडियो शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल का यह वीडियो पहली बार देख रहे हो, आप नए हो इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। हम जूनागढ़ शहर में से भवनाथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी मार्ग से हमें गिरनार की सीढ़ियों के पास वन विभाग का कार्यालय दिखाई देगा। यहाँ से बोर देवी मंदिर जाने की अनुमति मिलने पर हमें 8 किलोमीटर इतना जंगल में रास्ता तय करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहाँ के बोरी मंदिर के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, और देखिए यहाँ पर एक झरना है जो कि पहाड़ियों से बहता हुआ आ रहा है। तो अभी हम चलेंगे, यहाँ का बोरी मंदिर देखेंगे, और बोरी मंदिर के आगे
हम पश्चिम की दिशा में चलेंगे। अभी हम इस प्राचीन बौद्ध स्तूप के मार्ग पर निकले हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, यहाँ पर बोरी मंदिर है और बोरी मंदिर के यहाँ से आपको एक कंपाउंड दिखाई दे रही है। ये कंपाउंड हमें पार करनी है और पश्चिम की ओर करीबन हमें 1 किलोमीटर चलना है। और साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर हमारे साथी जुड़े हुए हैं बहुजन विकास फोर्स के, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनके भी माध्यम से यहाँ की जानकारी हम लेंगे। और यह जो प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर है इसे कैसे बचाया जाए, फिर यहाँ से किस प्रकार से इस मूवमेंट को खड़ी की जाए, क्योंकि यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का संरक्षित स्मारक करके इसको डिक्लेयर नहीं किया गया है। जब इसका उत्खनन किया गया तभी से ये जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, ये जो हमारी विरासत है, इसी प्रकार वीरान पड़ी हुई है। तो हम यहाँ से निखिल भाई है हमारे साथ, निखिल भाई से अभी हम जानकारी लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर योगेश भाई है और यहाँ के हमारे सभी साथी हैं बहुजन विकास फोर्स के, तो इनके माध्यम से यहाँ पर बड़े पैमाने में आने वाले समय में कार्य होने वाला है। चलिए अभी हम निकलते हैं इस प्राचीन बौद्ध स्तूप के पास और जाते जाते सर से जानकारी लेंगे हम। चलिए आइए। तो अभी हमारे साथ है बहुजन विकास फोर्स के निखिल भाई चौहान जी, इनसे हम बात करेंगे और यह जूनागढ़ क्षेत्र जो है यह कितना महत्वपूर्ण है प्राचीन काल के जो अवशेष है उस दृष्टिकोण से, और साथ ही साथ यहाँ पर विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका जो कार्य है यह आगे लेके जाने का कार्य जो है बहुजन विकास फोर्स इनके माध्यम से किया जाता है। तो आपका यह जो कार्य है यह किस प्रकार से यहाँ पर चलता है सर? हमने पहली बार जब माननीय कांशीराम जी को पढ़ा, उसके बाद बाबा साहब को पढ़ा, फिर हमको लगा कि जब बाबा साहब की एक बुक माननीय जी पढ़ के उसने अपना सारा जो कामकाज है वो ऐशोआराम की जो जिंदगी है वो छोड़ दी है, और जो बाबा साहब ने बोला था वही राह पे चल के उन्होंने वो परिणाम तक पहुंचा है जो बाबा साहब का सपना था, प्रबुद्ध भारत बनाना, अशोक सम्राट वाला भारत बनाना। उस हिसाब से जो बाबा साहब माननीय और कांशीराम जी ने काम किया, वही से हम उसकी प्रेरणा लेके अभी हम निकल पड़े हैं पूरे गुजरात की ओर। एक अभियान चला रहे हैं जहाँ यहाँ के युवाओं को सच्ची और दिशा मिले और एकजुट करते हैं, उसे विचारधारा समझाते हैं और विचारधारा के माध्यम से हमें जो भारत बनाना है, बुद्ध वाला भारत बनाना है, जो सम्राट अशोक वाला भारत बनाना है, उस हिसाब से हम काम करते हैं जी। और यहाँ के आपके क्षेत्र में यानी जूनागढ़ में जो प्राचीन अवशेष बिखरे हुए और साथ ही साथ सम्राट अशोक के यहाँ पर जो 14 शिलालेख हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे सर? अभी यहाँ का जो पूरा जूनागढ़ जो इलाका है वो प्राचीन काल से ही बौद्धमय रहा है। यहाँ का जो अशोक शिलालेख आपने बोला, वो सम्राट अशोक खुद यहाँ आए हुए थे, उसकी जो हमें क्या बोलते हैं एविडेंस वो सब हम आपने देखे, हमने देखे अशोक शिलालेख। और 2000 की जो वर्षों से जो चली आ रही परंपरा के अनुसार जो पूरा ये गिरनार पर्वत है, उस पर्वत में चारों दिशा में बौद्ध स्तूप लगे हुए हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ बौद्ध साम्राज्य था, बौद्ध मठ थे। वो उस समय जो भिक्षु वो के द्वारा बनाए गए अस्पताल, स्कूल वगैरह आदि का ये जो स्तूप आप देख रहे हैं, यहाँ जो हम आए हैं जो इसे बोलते हैं बोर देवी, वो बोर देवी और ये बोरिया स्तूप, वहाँ भी भंते लोग रुकते थे। वो भंते लोग ये पूरे गिरनार की परिक्रमा करते थे और जो आसपास से जो लोग हैं उसे बुला के किसी को कोई रोग हो, कोई कष्ट हो, तो उसका वो यहाँ निवारण करते थे। ये सारा जो गिरनार पर्वत है जूनागढ़ में, वो सारा गिरनार के ऊपर सारा जो स्थापत्य है, बौद्ध स्थापत्य, वो यही मौजूद है। आप हम देखेंगे। पर जो ये सरकार है और कोई भी है, हम सरकार से तो करनी ही है क्यों बात के हम हमारी जो विरासत है उसकी जो रखवाली होती है, उसके लिए कई बार हमने पुरातत्व विभाग से ज्ञापन दिए हैं। और किसी तरह जो इटवा जो डूंगर है, जो इटवा का जो बौद्ध स्तूप मठ है, जो स्तूप है, उसका जो पूरा हमने मुआयना किया। बाद में पता चला कि जो वहाँ की ईंटें होती है वो ईंटें कोई चोरी करके ले जा रहा है जी। तो उसके बाद भी हमने ये जितना भी हमसे हो सकता है
उतना हम इसको बचाने की कोशिश पूरी तरह करते हैं जी। तो इस प्रकार से यहाँ पर निखिल भाई का कार्य यहाँ पर जारी है और वह आने वाले समय में यहाँ का जो प्राचीन बौद्ध स्तूप आप देख पा रहे हो, इसके प्रचार प्रसार में वो लगे हुए हैं और इसका संरक्षण होने के लिए इनके माध्यम से कार्य किया जाएगा, क्योंकि ये जो सारा क्षेत्र है ये वन विभाग के दायरे में आता है और एक संरक्षित जंगल है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर वन्य प्राणी भी है और ख़ासकर यहाँ पर सिंह बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ से हम आए हैं, जो बाउंड्री पार करके यहाँ पर वहाँ आगे हम जो स्तूप देखने जा रहे हैं, वहाँ तक जाने के लिए हमें दिक्कतें आ सकती है या फिर रास्ते में वन्य प्राणी मिल सकते हैं। लेकिन इस चैनल के माध्यम से या फिर जो हम अभी जिस स्तूप को हम देखने वाले हैं, वहाँ तक जाने के लिए हम किसी भी प्रकार का हमारी वजह से वन्य प्राणी को नुकसान नहीं होगा, इसकी हम दक्षता रखते हैं और यही बात जहन में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा स्थल है, क्योंकि जैसे आपको बताया मैंने, यह जो क्षेत्र है यह प्राचीन काल का बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था और यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु है दूर दूर से यहाँ पर आते थे और इस क्षेत्र की परिक्रमा किया करते थे। तो यह इतना महत्वपूर्ण ऐसा क्षेत्र है। चलिए यहाँ पर देखिए, रास्ते नहीं है या फिर कदमों के निशान भी नहीं है, क्योंकि बारिश कंटिन्यू होती है, उसकी वजह से जो यहाँ पर कोई आके गए होंगे तो उनके कदमों के निशान हमें बहुत ही कम दिखाई देते हैं। द ग्रेट बोरिया स्तूपा, यहाँ तक जाते समय रास्ते में हमें ये जो ईंटें दिखाई दे रही, इस ईंटों के टुकड़े हमें दिखाई देंगे और ये जो सारा स्तूप का क्षेत्र था ये 200 मीटर से भी बड़ा था। और यहाँ की जो ईंटें है, आगे जो हमने बोरिया मंदिर देखा वहाँ पर भी ये सारी ईंटें दिखाई देगी और कुछ ईंटें यहाँ पर मंदिर के निर्माण के लिए भी इस्तेमाल की गई है। देखिए, ये सारे अभी हम जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे जो ईंटें है और इनकी संख्या जो है वह बढ़ती जाएगी, क्योंकि स्तूप का जो क्षेत्र है वह हमारे पास ही है, नज़दीक ही है, हम पहुंचने वाले हैं, हमें सीधा सीधा जाना है। लेकिन यहाँ पर जो मार्ग है, मार्ग न होने के कारण हमें मार्ग बनाते बनाते हुए निकलना पड़ रहा है। आइए, हमें सीधा निकलना है। आइए, यहाँ से आप, रास्ता न होने के कारण यहाँ दिक्कतें आ सकती है हमें। चलिए आप, बुद्ध धम्मच्च संगच्च सुगततनुभवा धातु धातु गब्बे लंकाय जम्बूदीपे तिदस पूर्वरे नागलोके चतुपे। अर्थात बुद्ध, धम्म और संघ, इनके लंका, जम्बूदीप, नागलोक स्तूपों में जितने भी भगवान बुद्ध के शारीरिक धातु स्थापित किए गए हैं, उन सबको मैं नमन करता हूँ। अभी हम लगभग इस प्राचीन बौद्ध स्तूप के पास आए हुए हैं और रास्ते में देखिए यहाँ पर ये ईंटों का जमावड़ा हमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए ईंटें किस तरह से यहाँ पर जो उत्खनन कार्य हुआ था उसके बाद में ईंटों को इस तरह से फेंक दिया गया है। देखिए, हम जानकारी लेंगे उत्खनन किसके माध्यम से हुआ था और किस प्रकार उत्खनन हुआ था और यहाँ का जो ये प्राचीन बौद्ध स्तूप है इसको पहले किसने खोजा था, उसकी भी जानकारी हम लेंगे। तो बने रहिए, आगे चलेंगे हम। अभी देखिए, पूरी झाड़ी है, इस झाड़ी में, इस जंगल में हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए, नज़दीक आए हुए हैं हम इस प्राचीन बौद्ध स्तूप के पास। चलिए, तो धीरे धीरे आना पड़ेगा हमें यहाँ पर आते समय। यह सारे हमारे पैरों के नीचे अभी ईंटें हैं और स्तूपों के सारे अवशेष हैं, क्योंकि यह जो स्तूप है यह बहुत बड़ा स्तूप है। इतना बड़ा स्तूप है कि हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये आगे हम स्तूप के पास आ गए और यहाँ पर जो अवशेष सारे बिखरे हुए हैं यह सारे स्तूप के अवशेष है। प्राचीन जो हमारा बौद्ध स्तूप है, द ग्रेट बोरिया स्तूपा। चलेंगे अभी हम ऊपर और इसकी जानकारी लेंगे। देखिए कितना बड़ा है यह जो द ग्रेट बोरिया स्तूपा है। इसकी पहली खोज जो है
आर्देसिर जमशेद जी जो यहाँ के जूनागढ़ के दीवान थे, उन्होंने 1875 में इसे खोजा था और फिर बाद में यहाँ पर कैंपबेल आए। कैंपबेल ने 1889 में यहाँ पर इसका उत्खनन किया और इस उत्खनन में यहाँ पर उन्हें यह स्तूप दिखाई दिया। और यहाँ पर जब वह पहली बार आए थे तब उन्होंने देखा था यहाँ पर पूरे झाड़ियों का एक समंदर था। यह बड़ा टीला जो आप देख रहे हो, ये जो बड़ा, इसे टीला ही कहा जाता था उस समय। और इसे यहाँ पर जो लोग इसे लाखा मेडी कहते हैं, मतलब यहाँ पर जो लाखा नाम के जो सम्राट थे उनके नाम से इस स्तूप को फिलहाल नाम दिया गया है। वह ये जो लाखा मेडी ये जो स्तूपा है यह उन्होंने देखा, तब वह देख के हैरान रह गए क्योंकि बहुत बड़ा ये स्तूपा था। और अगर इसका हम उत्खनन देखें तो उत्खनन देखकर हम भी चौंक जाएंगे, क्योंकि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं अभी पूरी चढ़ान है। और देखिए अब इस प्रकार से जो स्तूपा है यह 200 मीटर से भी लगभग यह ऐसा पूरा सर्कल था, यह हमें दिखाई देगा। और इसके अवशेष भी हमें ये सारे अभी हम स्तूप के ऊपर ही चल रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा स्थल है, इसकी खासियत मैं आपको आगे बताऊंगा। आइए। तो अभी हम आए हुए हैं द ग्रेट बोरिया स्तूपा के पास। तो अभी हम फिलहाल स्तूप के ऊपर खड़े और ये स्तूप देखिए कितना बड़ा था, इसकी भव्यता आपको यहाँ से दिखाई देगी। और इसका जो सर्कल था वो करीबन 200 मीटर से भी ऊपर वाला यह सर्कल था। और इसकी जो हाइट थी करीबन 100 जो फीट है, 100 फीट के आसपास की इसकी पूरी हाइट थी। देखिए बहुत बड़ा ऐसा ये स्तूप है और यहाँ पर हमें इसकी ईंटें दिखाई दे रही है यहाँ से। और इस स्तूप का जो उत्खनन किया है यह कैम्पबेल ने किया है। 1889 में इसका उत्खनन हुआ है और वो उत्खनन देखिए किस प्रकार से हुआ है। हम आमतौर पर देखते हैं भारतीय पुरातन विद्या जो है या फिर उसके मुताबिक जिस प्रकार से उत्खनन किया जाता है वह बहुत ही बारीकाई से, बहुत ही सावधानी से किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो हमें प्राचीन बौद्ध स्तूप दिखाई दे रहा है द ग्रेट बोरिया स्तूपा, इसकी पूरी चीर फाड़ की गई। इसका पूरा जो आप एक किसी प्रकार की बॉडी होती है तो उसका जो पोस्टमार्टम किया जाता है तो ठीक उसी प्रकार का उत्खनन नहीं, बल्कि यहाँ पर ये जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है इसका उस समय पे पोस्टमार्टम किया गया था। यहाँ पर देखिए जो कैम्पबेल यहाँ पर आए थे, जो उन्होंने निरीक्षण किया, उसके बाद में यहाँ पर जो उन्होंने उत्खनन किया तब उस समय आइडेंटिफाई नहीं हुआ था कि यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं वह किसके हैं या फिर वो जो अस्थियाँ है वो किसकी है, वह यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं हुई थी। लेकिन यह जो क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके दायरे में आता है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनका यहाँ पर शिलालेख है, यहाँ पर 14 शिलालेख पाए गए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं भी है। उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो जूनागढ़ क्षेत्र है यह प्राचीन काल में बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था। उसका कारण यह है कि यहाँ पर बहुत सारे विहार अभी भी फैले हुए। यहाँ से करीबन कुछ ही दूरी पर इटवा नाम का क्षेत्र है। इटवा यहाँ पर रुद्रसेन नाम का प्राचीन बौद्ध विहार है, उसकी भी जानकारी हम लेंगे और वह भी देखेंगे। और साथ ही साथ ये जो द ग्रेट बोरिया स्तूपा है, इस द ग्रेट बोरिया स्तूपा में जो अवशेष पाए गए थे वह अवशेष आज भी जूनागढ़ के म्यूजियम में रखे हुए हमें दिखाई देते हैं। तो अगर आप जूनागढ़ में आओगे तो आप समय निकालकर हमारी जो प्राचीन विरासत के जो महत्वपूर्ण अवशेष है या फिर जो गुजरात की खासियत है या फिर गुजरात की जो पहचान है, तथागत बुद्ध की जो पहचान है, यहाँ पर जो अस्थियाँ रखी गई है, जो छोटे छोटे 3 स्पॉट है, वह देखिए, टेराकोटा का एक बर्तन है वह देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि कितना यह महत्वपूर्ण ऐसा स्थल है। जो सोने का यहाँ पर अस्थि कलश पाया गया था, उस सोने के अस्थि कलश में बहुत सारे मानक थे, बहुत सारे पन्ने थे और साथ ही साथ सूखी हुई टहनी थी। सूखी हुई टहनी जहाँ पर ये अवशेषों के यहाँ पर पाई जाती है, अक्सर यह समझा जाता है कि वह तथागत बुद्ध की अस्थियाँ है। तो जब चक्रवर्ती सम्राट अशोक इन्होंने
84,000 प्राचीन बौद्ध स्तूपों का निर्माण करने का आदेश दिया था। उसी में से यहाँ पर भी एक जो अस्थि है तथागत बुद्ध की, उसका हिस्सा यहाँ पर दिया गया था। और उसके बाद यहाँ पर यह जो स्तूप आप देख पा रहे हो, इसकी जो ईंटें आपको दिखाई दे रही है, यह मौर्यकालीन ईंटें दिखाई दे रही है। और उसी दौर में ईसा पूर्व 3री शताब्दी के दौर में यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप आप देख पा रहे हो, इसका निर्माण हुआ था। तो हम अक्सर देख पाते हैं, जूनागढ़ हो या फिर सौराष्ट्र हो, गुजरात की जो भूमि है वह प्राचीन काल में पूरी तरीके से बौद्धमय थी। वह 1,500 साल तक बौद्धमय थी। यहाँ पर 1,500 साल तक जो बौद्ध भिक्षु है यह पूरे जूनागढ़ में रहते थे। यहाँ पर हजारों प्राचीन बौद्ध विहारों का निर्माण किया है और उनका जो वर्णन है वैनसंग ने अपनी यात्रा में किया है। वैनसंग जब गुजरात आए थे तब वैनसंग ने यहाँ का जो क्षेत्र है यह क्षेत्र देखा था, वल्लभी, मालवा, ये पूरा क्षेत्र या फिर ये सौराष्ट्र में का ये जो क्षेत्र है उन्होंने देखा था। और उन्होंने देखा था उस समय पे यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु थे वो यहाँ पर बड़े पैमाने में रहा करते थे। उस समय थेरवाद और साथ ही साथ जो महायान पंथ था उसके बौद्ध भिक्षु यहाँ पर उस पंथ के यहाँ पर थे और साथ ही साथ वह यहाँ से बड़े पैमाने में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो यह इतना महत्वपूर्ण ऐसा स्थल है और इतनी पवित्र भूमि यह गुजरात की है, या जूनागढ़ हो या फिर यहाँ का जो यहाँ पर जो स्तूप है जितने भी सारे, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ के जो अवशेष है यह गवर्नमेंट द्वारा आप देख रहे हो किस प्रकार से इसे अनदेखा किया गया है और आज यह जो अपनी अंतिम सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसका प्रचार न होने के कारण यहाँ के कई लोगों को जो जूनागढ़ में रहते हैं उनको भी नहीं पता कि उनके यहाँ पर इतनी बड़ी विरासत जो कि विश्व विख्यात हो सकती है। क्योंकि यह विश्व विख्यात इस प्रकार का यह स्तूप है, लेकिन इसका उस प्रकार से प्रचार प्रसार नहीं किया गया, अपितु इसे संरक्षण भी नहीं दिया गया। और साथ ही साथ इसको एक ये जो रिजर्व फॉरेस्ट आप देख पा रहे हो इसमें यह स्तूप है। आप पास में यहाँ पर मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पर जो यहाँ का बोरी मंदिर है वहाँ पर लोगों को आने जाने की परमिशन दी जाती है। लेकिन ऐसा ये जो इतना पवित्र स्थल है यहाँ पर लोगों को आने जाने की तो दूर की, लेकिन यहाँ पर ऐसा स्थल है इसकी भी जानकारी नहीं दी गई है। तो इतना यहाँ पर निंदनीय ऐसी बात यहाँ पर हमें दिखाई देती है। देखिए यह क्षेत्र इस प्रकार से, जब इसका उत्खनन नहीं हुआ था उस समय यह एक टीला था बहुत बड़ा, यह खंडर हो चुका था। लेकिन आज इसका उत्खनन होकर करीबन 100 साल से भी अधिक समय बीत गया है, लेकिन यह आज भी खंडर है। यह हमारे प्राचीन भारत की विरासत है। इस विरासत का निर्माण जो है सम्राट अशोक इनके माध्यम से सारे भारत भर में किया गया था। उसी में कि यह एक प्राचीन जो बौद्ध विरासत है हमारी, ये जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है यह हमें दिखाई दे रहा है। इसकी ईंटें देखिए कुछ इस प्रकार की है। मैंने ऊपर आपको इसके बारे में जानकारी दी, यहाँ पर जो अवशेष पाए गए थे उसके बारे में आपको जानकारी दी गई। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे अवशेष पाए गए थे। यहीं से वह पूरा एक जो बक्सा है पत्थर का वह पाया गया था। उस बक्से में कॉपर हो, सिल्वर हो या फिर पहले टेराकोटा का बड़ा बर्तन था, उसके बाद कॉपर, सिल्वर और बाद में जो सोने का जो ये है मतलब अस्थि छोटा सा जो ये स्पॉट है वह पाया गया था। उसमें बुद्ध की अस्थियाँ पाई गई थी, यानी कि यहाँ पर बुद्ध का अस्तित्व है। यह जूनागढ़ है, यह जूनागढ़ का यह बोरिया स्तूपा है, यह हमारे प्राचीन भारत की विरासत है। तो अब हम आपको जाके दिखाएंगे अंदर कितना बड़ा ये क्षेत्र है। चलिए देखिए, अभी आप आओगे तो जूनागढ़ में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। जूनागढ़ में अगर आप आओगे तो जूनागढ़ में यहाँ पे जो 3 जो महत्वपूर्ण ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाएं वो दिखाई देगी। बाव प्यारे की खापर खोड़िया और यहाँ का जो किला है उस किले के अंदर भी जो प्राचीन बौद्ध गुफा है इसके ऊपरकोट की वह आपको देखने मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा सम्राट अशोक का शिलालेख देखने मिलेगा। उसमें सम्राट अशोक की 14 आज्ञाएं हैं, 14 वहाँ पर शिलालेख है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप बोरिया का, इसके अगल बगल में सारे स्तूपों के अवशेष, छोटे छोटे जो अरहंत बौद्ध भिक्षु यहाँ पर उस समय पे परिक्रमा किया करते थे तो उनके यहाँ पर यह स्तूप बनाए गए। और साथ ही साथ यहाँ के कुछ विहार हैं वह भी जंगलों में है, उसकी जानकारी आपको इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो आपसे अनुरोध है, ये जो महत्वपूर्ण वीडियो है और
इतने अंदर मैंने आपको लाया है, देखिए बीचों बीच मैंने आपको लाया है और यह जानकारी आप तक पहुंचाइए। तो आपसे अनुरोध है, यह महत्वपूर्ण वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है सारे भारत भर में के लोगों को पता चले और आगे जाकर सरकार द्वारा, शासन द्वारा इस प्राचीन बौद्ध स्तूप के जीर्णोद्धार के लिए कदम उठाए जाए, यही इस चैनल का या इस वीडियो का मकसद है। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।